हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब जो मौजू बनाया था खैर कहूँगा, लेकिन एक बात अब बरसरे फहरिस्त सुन लीजिए। बगदाद में एक पहलवान रहते थे जिनका नाम था जुनेद बगदादी। क्या नाम था? बहुत तंदुरुस्त से थे, इतने मोटे थे कि उनकी कमर क्या पूरा कमरा था। बादशाह बगदाद का ऐलान हुआ कि जो मेरे जुनेद की पीठ लगा दे उसे इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। तो कौन जाएगा उनके सामने? बगदाद के करीब एक गांव में एक सैयद साहब रहते थे। अल्लाह ने गरीबी में मुब्तला फरमाया। मजदूरी करना चाहते थे लेकिन कोई मजदूरी के लिए नहीं बुलाता कि सैयद हैं काम कराएंगे, कहाँ ठीक पड़ेगा। और ज़कात फितरा भी कोई नहीं दे सकता था, इसलिए कि सैयद के लिए ज़कात और फितरा दोनों खाना हराम है। अल्लाह। तो सैयद साहब के घर में जब फाका होने लगा तो उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया। कहा यहाँ सब मुझे पहचानते हैं कि मैं सैयद हूँ, लाओ बगदाद शहर चला जाऊँ, वहाँ तो कोई मुझे नहीं पहचानेगा। बगदाद गए, सुबह चौराहे पर मज़दूरों की लाइन में खड़े हुए। इको बंद कर दे भैया, कि ताकि कोई मजदूरी के लिए बुला ले और मेरे बच्चे फाका से बच जाएं। लेकिन लोग आए बुलाने के लिए। आवाज़ बहुत अच्छी है, बस इको ना चलाओ जी। लोग बुलाने आए तो सब मज़दूरों को तो मजदूरी के लिए लोगों ने बुलाया, लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। जब अकेले बचे तब आंख में आंसू आए। दुआ मांगी, या अल्लाह, बगदाद आया था कि मजदूरी करके अपने बच्चों को फाका से बचाऊंगा, लेकिन अफसोस कि बगदाद में भी किसी ने मुझे नहीं बुलाया। चंद कदम वहाँ से सैयद साहब आगे बढ़े तो कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे। तो करीब गए तो क्या सुनते हैं कि आपस में मशवरा कर रहे हैं कि यार, बादशाह ने ऐलान किया है कि जुनेद की जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। यार मामला तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जुनेद के सामने कौन जाएगा? इतना हैवी है कि अगर ऊपर से गिर पड़ा तो काम तमाम हो जाएगा। कौन जाए उसके सामने? सैयद साहब ने सुन लिया। बस सैयद साहब बगदाद के बादशाह के पास पहुंच गए। कहा आपका कोई ऐलान है? कहाँ? कहा क्या है? कहा मेरा एक पहलवान है जुनेद, उसकी पीठ लगा दे जो इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। सैयद साहब ने कहा बुलाओ जुनेद को। कहा क्या करोगे? कहा उसकी पीठ में लगाऊंगा। बादशाह ने कहा चले जाओ यार, अपन जिंदगी बचाओ। जुनेद से मुकाबला के लिए आया हो? कहा मुझे दुबला पतला मत समझिए, बुलाइए जुनेद को, मैं उसकी पीठ लगाऊंगा। बादशाह को ताज्जुब। ऐलान हुआ कि आज एक बगदाद में एक अजनबी शख्स आया है। यार एक जा रखो यार, सीटी उटी न मारे दो, ये नहीं कि जब तक हम तकरीर करी बनाई बे करो तुम। ऐलान हुआ कि आज एक दुबला पतला इंसान बगदाद में आया है जो जुनेद बगदादी की पीठ लगाने के लिए तैयार है। ऐलान हुआ, सारे बगदाद के लोग जमा हुए। जब चारों तरफ से लोग जमा हो गए तो मैदान में बगदाद जुनेद बगदादी पहलवान मस्त हाथी की तरह झूमते झामते आए। और सैयद साहब का झूमे दुबले पतले आदमी सट्ट से वो आएंगे सामने। जब आए तब
करीब हुए, जब कुश्ती का मुकाबला होने का वक्त आया, सैयद साहब करीब आए तो कहते हैं, जुनैद मैं तुम्हारी नबी की औलाद हूँ, मैं सैयद हूँ, मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं। मजदूरी के लिए बगदाद आया था, लेकिन किसी ने मजदूरी के लिए नहीं बुलाया। जुनैद तुम मुझे पीठ लगा लेने दो ताकि मेरे बच्चे फाका से बच जाएं, मैं सैयद हूँ। जुनैद बगदादी ने जो सुना तो उन्होंने इशारा किया, कहा सैयद साहब आप आते आते मेरे कमर में हाथ डालिएगा, धक्का दीजिएगा, मैं गिर जाऊंगा। मजमा दूर रहा, वो का जाने हुआ राय सल्लाह होते कि कुश्ती के दांव होते। सैयद साहब ने उनकी कमर में हाथ डाला और धक्का मारा तो जुनैद बगदादी चित और सैयद साहब ऊपर। बादशाह ने कहा, रे मेरे जुनैद से कोई चूक हो गई, दुबला पतला आदमी मेरे जुनैद को पटक दिया, दोबारा कुश्ती होगी। दोबारा फिर जब दोनों करीब पहुंचे तो जुनैद बगदादी ने इशारा किया कि मेरे सीने पे हाथ मारना, मैं चित हो जाऊंगा। आते आते सैयद साहब ने उनके सीने पे हाथ मारा तो जुनैद बगदादी फिर चित हो गए, सैयद साहब ऊपर हो गए। बादशाह ने सैयद साहब को बुलाया और इतना इनाम दिया कि सैयद साहब खुशी खुशी अपने बच्चों में रवाना हो गए। तब जुनैद को बादशाह ने अपनी शाही महल में बुलाया। जुनैद क्या हुआ तुमको यार, तुम्हारी पहलवानी भी मुझे नाज था और तुम एक दुबले पतले आदमी को नहीं पटक सके। तो जुनैद का जवाब क्या था, लेकिन जवाब सुनने से पहले एक बात ये बताओ कि करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के सीने पे चढ़ के कौन बैठा था, याद है? उसका नाम है शिम्र। क्या नाम था उसका? बड़ा बदनसीब इंसान था। करबला में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के सीने पे बैठा था और मियान से तलवार निकाली थी, गले पे रखा था। शिम्र था, शिम्र। तो जब बादशाह ने जुनैद से पूछा, जुनैद एक तुम दुबले पतले आदमी को नहीं पटक सके? तो जुनैद कहते हैं, बादशाह मैं जुनैद हूँ, मैं शिम्र नहीं हूँ कि आले रसूल के सीने पे चढ़ के बैठूं। मैं शिम्र नहीं हूँ, मैं जुनैद हूँ। जुनैद वो आले रसूल है, सैयद है वो। खुदा ना करे एक सैयद के सीने पर मुझ जैसा बदनसीब इंसान बैठे। वो सैयद थे। बादशाह ने सुना तो एक चुप हजार चुप। जुनैद बगदादी निकले, अपने वतन चले गए। रात में जब सोए तो जुनैद बगदादी के ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ख्वाब में आने के बाद मेरे पैगंबर ने जुनैद बगदादी के पेशानी पे हाथ रखा। फरमाया, जुनैद तुमने मेरे औलाद की लाज रखी है, तुमने मेरे औलाद की इज्जत की है। दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाए। रवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल ने दुआ दिया। जुनैद बगदादी लेटे थे पहलवान बन के, लेकिन जब सुबह उठे तो अल्लाह के वली बन कर के उठे। जुनैद बगदादी को विलायत मिली तो एक सैयद की ताज़ीम की बरकत से। ये ऐसे नहीं लोग आगे पीछे दौड़ते हैं, अपना नसीबा जगा रहे हैं। लेकिन आज लोग कुछ गलत करते हैं। सैयद साहब को चूमने के लिए एक दूसरे को धक्का मारते हैं, ये जायज़ नहीं है। हजरे अस्वद जो काबा शरीफ में लगा है पत्थर, उसको चूमना नबी की सुन्नत है। लेकिन मसला है कि अगर भीड़ हो और हाजी सोचे कि मैं चूमने जाऊंगा तो धक्का लगेगा, तो इस्लाम कहता है कि उसको न चूमो, दूर से हाथ उठा करके उसकी तरफ करके अपने मुंह से चूम लो, तुम्हारा हजरे अस्वद का चूमना अदा हो जाएगा। क्योंकि चूमना सुन्नत है।
और किसी को धक्का मारना, किसी से धक्का लग जाना ये हराम है। तो आज तो कहा हजरे अस्वद को चूमना सुन्नत, और पीर साहब या सैयद साहब के हाथ को चूमना मुस्तहब। सुन्नत से नीचा दर्जा मुस्तहब। तो जब सुन्नत को अदा करने के लिए किसी को धक्का मारना हरम में जायज़ नहीं है, तो हम मुसाफा के लिए किसी को धक्का मारें? हमारे